हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कि कैसे वो जो है वो अपॉइंट होते हैं और कैसे जो है वो उनका रिमूवल होता है। तो ये मैं पूरे प्रोविज़न जो है वो पढ़कर आपको बता दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, फिर बाद में आप एक रीडिंग मारेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आर्टिकल 214 जो है हाई कोर्ट का, वो ये कहता है कि हर स्टेट में जो है वो अलग जो है वो हाई कोर्ट होगी, हर स्टेट की अपनी अपनी। लेकिन आर्टिकल 231 जो है वो ये कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गई। फिर आर्टिकल 215 जो है वो कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी और वो कंटेम्प्ट के लिए जो है वो पनिश भी कर सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर होंगे वो इस स्टेट में जो है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं उन पर बाइंडिंग होंगे और उनके को जो भी जजमेंट होंगे उनको जो है वो एक उनकी एक रिकॉर्डिंग होगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी जैसे अगर कोर्ट की ऑर्डर को नहीं मानता या फिर जो है किसी प्रोविज़न का उल्लंघन करता है कोर्ट से रिलेटेड, तो उसको जो है पनिश करने के लिए जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हाई कोर्ट को दी गई है। फिर आता है अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस का वो प्रेसिडेंट करता है और ये किस एज तक रहते हैं, ये 62 ईयर्स तक जो है वो रहते हैं हाई कोर्ट के जजेस। अब अगर हाई कोर्ट के जज को जो है वो रिज़ाइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर देगा। और अगर हाई कोर्ट के जज का अगर रिमूवल करना है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, सेम प्रोसीजर जो है वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो है वो किया जाता है। अब अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो वो प्रेसिडेंट करता है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है हाई कोर्ट के जज बनने की? सबसे पहले वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा जो है वो 10 ईयर्स जो है वो जुडिशल ऑफिस उसने होल्ड कर लिया हो। जैसे आपने देखा होगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जब उनको 10 साल हो जाएंगे वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए, तब उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता है हाई कोर्ट के जज के पद के लिए। और 10 ईयर्स जो है वो एडवोकेट अगर रहता है किसी हाई कोर्ट का, तब भी जो है उसको हाई कोर्ट का जज जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये जो है वो उसकी कंडीशंस होंगी कि कैसे जो है वो हाई कोर्ट का जज बनते हैं। अब दूसरी चीज़ है, अगर एज से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रेसिडेंट जो है वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है तो उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट वो एज का डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड करेंगे। और जो प्रेसिडेंट एज का डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे तो वो फाइनल होगा। फिर ओथ जो है वो हाई कोर्ट के जज को वो कौन दिलाता है? तो वो जो है वो गवर्नर दिलाते हैं। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो हाई कोर्ट के जज को जो है वो ओथ दिलाते हैं। और लेकिन जब गवर्नर को ओथ दिलानी होती है तो फिर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो जाके गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। अब जो बंदा जज बन के मतलब रिटायर हो गया है हाई कोर्ट से, तो वो जो है वहाँ पर उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, ना ही वो प्लीड या एक्ट कर सकता है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट या अदर हाई कोर्ट। मतलब अगर उस जज को प्रैक्टिस करना हो तो वो किसी और स्टेट में जाके किसी और स्टेट की हाई कोर्ट में जाके वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। लेकिन जिस स्टेट का वो जज था उसी स्टेट में रह के वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब इनकी सैलरीज जो है वो सेकंड शेड्यूल में जैसे प्रोविज़न दिए हैं उसके तहत दी जाएगी। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर है तो वो प्रेसिडेंट करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, अगर वो बीमार हो गए या फिर उनका ऑफिस जो है वो वैकेंट हो गया, मतलब इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उनका ऑफिस जो है वो चलाने वाला कोई नहीं है, तो उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एडिशनल जजेस क्या होता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए जो है वो एडिशनल जजेस अपॉइंट होते हैं। एडिशनल जजेस का मतलब अगर बहुत ज़्यादा काम आ गया, जज है नहीं और ज़रूरत पड़ रही है जजेस की, तो वहाँ एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है।